आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। मुंबई आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 की हुई मौत। 7-8 गाड़ियां आपस में टकराईं, गाड़ियों में फंसे कई लोग। पीएम मोदी ने आसियान भारत सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, कोरोना में सभी देशों से मिला सहयोग। कोरोना टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र ने कसी कमर। जल्द ही शुरू होगा हर घर दस्तक अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कही ये बात। बुंदेलखंड में खाद न मिलने के चलते 2 किसानों की मौत। प्रियंका ने ट्वीट कर साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास ट्रक ने 6 महिलाओं को कुचला, 3 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कोडागु के एक स्कूल में 32 छात्र एक साथ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ये मामला जवाहर नवोदय विद्यालय से सामने आया है। ये स्कूल कोडागु के मेडिकेरी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,156 नए केस सामने आए हैं। वहीं 733 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं 17,095 लोग कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट 98.20 है, जो मार्च 2020 से अब तक सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी समिति ने कर्नाटक में राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र में अपनी 3 दिवसीय बैठक शुरू की। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विषय पर इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यहां सत्र आरंभ हुआ। इस वार्षिक कार्यक्रम में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत देश भर से 350 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। संघ के सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा, आज यहां संघ की कार्यकारी समिति की बैठक शुरू हुई। हम इसमें वर्तमान हालात, भविष्य की हमारी योजनाओं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विषय पर एक प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया जाएगा। महाराष्ट्र के धुले में बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 से 8 गाड़ियों की एक दूसरे से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सड़क हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गईं और पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। हादसे में ट्रक के अलावा कुछ 4 पहिया वाहन भी शामिल हैं, जो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रुनई के सुल्तान हसनल बोलकिया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद के लिए सभी देशों का आभार जताया और कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। नरेंद्र मोदी ने कहा, इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान दिखते हैं। आसियान की यूनिटी सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए यहां 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही काम करने की इजाजत होगी। सोनापुर में अब तक 19 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। सोनापुर राजधानी कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बंगाल सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें दुर्गा पूजा के बाद राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई है। देश में 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान आरंभ होगा, जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए 5 रुपये सदस्य शुल्क देना होगा। 16 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदस्यता अभियान की तारीख की घोषणा की थी। इसी बीच अब कांग्रेस अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए डिजिटल की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि इस बार सदस्यता अभियान मैनुअल के साथ साथ डिजिटल भी होगा।
पार्टी की तरफ से इस बार पिछली बार से दोगुना सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिजिटल माध्यम से सदस्य बनाने के लिए पार्टी ने एक ऐप तैयार किया है जिसका एक्सेस सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के पास होगा और वो इनरोलर को सदस्य बनाने के लिए अधिकृत करेंगे। जो भी पार्टी का सदस्य बनना चाहता है उससे अपना फोटो, पता और सदस्य शुल्क देकर इस ऐप के जरिए सदस्य बनना होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी की एक और घटना सामने आई है। नोएडा सेक्टर 45 स्थित आम्रपाली सैफायर सोसाइटी में कार पर स्टिकर न होने की मामूली सी बात पर गार्डों ने एक रेसिडेंट की जमकर पिटाई की। एक साथ कई गार्ड्स ने कार सवार लोगों पर लाठियां बरसाई। ये घटना पुलिस स्टेशन 39 इलाके की बताई गई है। वायरल वीडियो में गार्डों को एक शख्स को लाठी से पीटते हुए साफ देखा जा सकता है। यही नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को भी एक गार्ड बाहर खींच रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस शख्स को गार्ड ने बाहर खींचा और उसके बाद सभी गार्डों ने उसे घेर लिया। बाद में उसको जमकर पीटा गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं पूरे देश में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सरकार हर घर दस्तक योजना के तहत अब घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के महाअभियान की शुरुआत करेगी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550011972।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। सरकार जल्द ही पूरे देश में टीकाकरण को और बढ़ाने के लिए हर घर दस्तक योजना शुरू करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बुधवार को विज्ञान भवन में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की हुई बैठक में वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही कोविड टीका की दूसरी डोज को तेज गति से बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से हर घर दस्तक कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा है, जिसमें इस पर जोर दिया जाएगा कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उन्हें डोज दिया जाए और जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है उन्हें दूसरी डोज दी जाए। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। केंद्र के साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में ये बात सामने आई कि देश में कोरोना की पहली डोज 77% लोगों को लगी है, जबकि 33% लोगों को दोनों डोज लगी है। कोरोना टीकाकरण के लिए जल्द ही हर घर दस्तक महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसे राज्यों को अमल में लाने के लिए कहा गया है। अभियान के तहत 1 महीने तक घर घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा। बुंदेलखंड में 2 किसानों की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया है कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करें तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करें तो खाद नहीं। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। इससे पहले भी प्रियंका ने ट्वीट किया था कि धान खरीदारी में कुव्यवस्था के चलते लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। खाद वितरण में कुव्यवस्था के चलते ललितपुर के एक किसान की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास टिकरी बॉर्डर पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचल दिया। ट्रक डिवाइडर पर बैठी महिला किसानों के ऊपर चढ़ गई। 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला ने अस्पताल जाकर दम तोड़ा। महिलाएं घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। मृतक महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल थी और पंजाब के मनसा जिले से संबंध रखती थी। इजर रोड पर फ्लाईओवर के नीचे ये घटना हुई। तेज रफ्तार ट्रक में मिट्टी भरी हुई थी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। किसान रोटेशन के तहत अब घर वापस जा रही थी। आंदोलनकारी महिला किसान ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाना था। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं मृतक महिला किसानों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि पहले आरोपी को गिरफ्तार करो। किसानों को हादसे के पीछे साजिश का अंदेशा है। किसान नेताओं ने कहा ट्रक कुछ ही दूरी से चलकर आया और सीधा आकर महिला किसानों को कुचल दिया। एसपी वसीम ने भी किसानों से बात की। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करेंगे। महिला किसानों को कुचलने वाले ट्रक की मैकेनिकल जांच भी करवाई जाएगी। घटनास्थल का भी एसपी ने जायजा लिया। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा करने की बात कही गई है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही बिहार में देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रैला करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर लिखकर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है, जल्दी ही बिहार में करेंगे देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रैला। उनके नेतृत्व में यह पहली बड़ी रैली होगी। तेजस्वी बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सर्व समाज के युवाओं के बीच अपनी पैठ गहरी करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो इस मुद्दे के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर एक तीर से एक साथ निशाना साधना चाहते हैं। पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव में ही हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जबकि नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव में 19 लाख नौकरियों का वादा किया था, जो अब तक सच नहीं हो सका है। तेजस्वी के पिता लालू यादव 1990 के दशक से ही ऐसी रैलियां और रैला करते आ रहे हैं। 1995 में अपनी सरकार के 5 साल पूरे होने पर लालू यादव ने सबसे पहले गरीब रैली निकाली थी और समाज के गरीब तबके तक अपनी पहुंच बनाई थी। लालू ने रैली को गरीब नाम देकर समाज के गरीब तबके को ये संदेश देने की कोशिश की थी, वही उनके हितैषी हैं। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का बुधवार को सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट पर स्थित
APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से ये परीक्षण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है, जिसका परीक्षण बुधवार को किया गया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण विश्वस्त न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने की भारत की नीति के अनुरूप है। बुधवार शाम 7:50 पर इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कई रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि दोनों राजस्थान के सवाई माधोपुर में इस साल दिसंबर में शादी कर सकते हैं। अब इन सारी खबरों पर कटरीना कैफ ने चुप्पी तोड़ी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने शादी की खबरों पर कहा कि ये सारी अफवाहें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वो अभी शादी नहीं कर रही हैं। कटरीना से इस दौरान ये भी पूछा गया कि अफवाहें कहाँ से आई। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में वो शादी के सवाल का सामना कर रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में RSS की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। मुंबई आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 की हुई मौत। 7-8 गाड़ियां आपस में टकराईं, गाड़ियों में फंसे कई लोग। PM मोदी ने आसियान भारत सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, कोरोना में सभी देशों से मिला सहयोग। कोरोना टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र ने कसी कमर। जल्द ही शुरू होगा हर घर दस्तक अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कही ये बात। बुंदेलखंड में खाद न मिलने के चलते 2 किसानों की मौत। प्रियंका ने ट्वीट कर साधा BJP सरकार पर निशाना। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास ट्रक ने 6 महिलाओं को कुचला, 3 की हुई मौत। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।